इंदौर में 8 से 10 जनवरी को प्रवासी भारतीय सम्मेलन आयोजित होना है, जिसमें 9 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो वहीं 10 तारीख को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। वहीं सम्मेलन को लेकर आज से इंदौर में प्रवासियों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, जिसमें सबसे पहले मॉरिशस से 3 परिवारों के 6 सदस्य इंदौर पहुंचे, जिनकी अगवानी इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा और विधायक रमेश मेंदोला ने की। वहीं इस दौरान इंदौर एयरपोर्ट पर दोनों ही जनप्रतिनिधियों ने प्रवासियों का मालवी पगड़ी पहनाकर अभिवादन किया। वहीं इस तरीके से इंदौर में हुए स्वागत पर अभिभूत हुए प्रवासियों में भी खुशी की लहर दिखाई दी। Well, who doesn't know that Indore is the cleanest city almost in the world now, you know? Yes, So I'm really looking forward to understand the cleaning, the technological process behind it. So, of course, बहुत सुना है और आप लोगों के स्ट्रीट फूड के बारे में भी हम वहाँ बार्सिलोना में बैठ के सुनते आ रहे हैं। So, बाहर में वेलकम हुआ आपका, कैसा लगा आपको? The welcome was extremely warm. अब सब लोग कह रहे थे कि बहुत ठंड है, पर it was so warm the welcome that I don't feel cold at all. So really appreciate it. आप लोग इतने प्यारे हैं, हमें पता ही नहीं था. So thank you so very much really. बेसिकली हैं कहाँ से? हम बेसिकली कलकत्ता से हैं. हम स्पेन में करीब हमें 20 साल हो गए हैं वहाँ पे. And I have a Indian cultural center there, which is sometimes collaborating a lot with the Ministry of Culture of India. So yeah. देखिए, उनके आने की सूचना हमको 9 बजे की थी। हमारे रमेश जी, मधु भैया, अपने राजेश मुंगड़ जी, सारे के सारे लोग 8 बजे से यहाँ कर आके बैठे, 1 घंटे पहले से इंतज़ार कर रहे हैं हम। अभी सब लोग बाहर आए हैं और बहुत उल्लास के साथ, हर्ष के साथ हमने उनका स्वागत किया है। मालवी पगड़ी पहनाई है, माला, फूल माला और सबसे उनका बढ़िया तिलक लगा के स्वागत किया है और वो भी सब लोग बहुत खुश है। उनको एकदम एक नया लग रहा है कि ऐसा भी स्वागत हो सकता है क्या। तो ये इंदौर है और पधारो हमारे घर की थीम के अंतर्गत हम सब लोग उनका आग्रह कर रहे हैं कि आप हमारे घर चलिए आप। तो प्रवासी भारतीयों का आना तो कल से प्रारंभ हो गया था, किंतु पधारे हमारे घर के अंतर्गत हमारे 11 लोग आज आने वाले हैं। उनमें से 6 लोगों का एक पहली टिप आ चुकी है। उनका स्वागत करके जो लोग अपने घर ले जाना चाहते हैं, जैसे राजेश जी अपने घर पर 2 लोगों को ले जा रहे हैं, रचना विकास गुप्ता जी हैं, वो 2 लोगों को ले जा रहे हैं। तो जो हमारे जो मेज़बान हैं वो यहाँ पर हैं और लेने के लिए उनको आए हैं और लेकर के वो अपने घर जा रहे हैं। इंदौर क्राइम ब्रांच को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ व्यक्ति चोरी का सामान सस्ते दामों में बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहे हैं। मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान से क्राइम ब्रांच इंदौर टीम एवं थाना विजयनगर के द्वारा संयुक्त कार्यवाही में आरोपियों को घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिनसे नाम पता पूछने पर सुमित अहिरवार, अभिषेक उर्फ भैयू, अरविंद उर्फ काला, आकाश उर्फ कड़ी राजपूत होना बताया गया। आरोपियों के पास चोरी का सामान पुलिस ने जब्त कर पूछताछ की तो आरोपियों ने विजयनगर के क्षेत्र के स्कीम नंबर 74C के घर में घुसकर टीवी और चांदी का सामान चोरी करना कबूल लिया है। बहरहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों से अन्य चोरी के बारे में भी पूछताछ कर रही है। विजयनगर के स्कीम नंबर 74 में एक नकबजनी की वारदात हुई थी, जिसमें घर में घुसकर एक चोरी की वारदात हुई थी। इसमें 4 लोगों को पकड़ा गया है। ये चारों जो है बाणगंगा क्षेत्र के रहने वाले हैं। सुमित, आकाश और इसमें जो है अरविंद और अभिषेक नाम के 4 व्यक्ति पकड़े गए हैं। पूर्व में इनका रिकॉर्ड भी है और इनसे जो है जो सामान जो चोरी हुआ था, टीवी और चांदी के सामान, ये बरामद कर लिए गए हैं। इनसे आगे और पूछताछ की जा रही है कि इन्होंने और अन्य कौन सी घटनाएं इस क्षेत्र में करी हुई हैं, तो वो विवेचना जारी है। इंदौर के चंदन नगर और छतरीपुरा थाना क्षेत्र में मन्नत पूरी नहीं होने से नाराज युवक ने की मंदिरों में तोड़फोड़। छतरीपुरा पुलिस ने युवक को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर किया गिरफ्तार। दरअसल आप सोच भी नहीं सकते होंगे कि किसी व्यक्ति की मंदिर में प्रार्थना करने के बाद मन्नत पूरी नहीं होती है तो मंदिर में तोड़फोड़ कर सकता होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही बेरोजगार युवक की, जिसने मंदिर में एक जल लोटा चढ़ाया और प्रार्थना करने पर मन्नत पूरी नहीं हुई तो एक ही रात में छतरीपुरा और चंदन नगर थाना क्षेत्र के 2 मंदिरों में तोड़फोड़ कर मूर्ति खंडित कर दी, जिसके बाद कुछ संगठनों ने तोड़फोड़ का विरोध किया और उसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज निकालकर बेरोजगार युवक शुभम केतवास को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो आरोपी युवक ने पुलिस को बताया कि कुछ समस्या थी, जिसके लिए मंदिर में जाकर दुआ करता था। भगवान ने दूसरों की तो सुन ली, लेकिन मेरी दुआ नहीं सुनी। इससे नाराज होकर 2 मंदिरों में भगवान की मूर्ति खंडित कर दी।
वहीं आरोपी शुभम केतवास द्वारा मूर्ति खंडित करने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, जिसके आधार पर पुलिस ने शुभम को गिरफ्तार कर लिया है। आज सवेरे दो थाना क्षेत्र चंदन नगर और छत्तीपुरा क्षेत्र से खबर मिली थी, जहाँ पे दो मंदिरों में, जो खुले मंदिर हैं उनमें तोड़फोड़ करके और भगवान शिव की प्रतिमा को खंडित करने के मामले सामने आए थे। तत्परता से पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इसमें प्रकरण पंजीबद्ध कर लिए थे। इसमें पूछताछ और पता रसी सीसीटीवी फुटेज के लिए स्पेशल व्यूइंग टीम, सारी टीम हमारी, दोनों थानों की टीम, दोनों थानों के एसीपी साहबान और सारी टीमें हमारी लगातार लग गई थी, क्योंकि घटना गंभीर थी और इसको लेके कुछ लोगों में, इवन कुछ संगठनों में भी आक्रोश में जो आरोपी है, इसको हुलिया के आधार पर शुभम केतवास करके ये आरोपी, इसको गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ की जा रही है और विधिवत विवेचना करके इसमें चालानी कार्रवाई की जाएगी। इंदौर में पिछले कई दिनों से सर्द मौसम और घना कोहरा छाया हुआ है, तो अल सुबह से ही शहर को कोहरे की चादर ढक लेती है। तो इसका असर आमजन के साथ साथ ही ट्रेनों के संचालन पर भी पड़ने लगा है। तो वहीं दिल्ली, यूपी और पंजाब में छाए घने कोहरे के कारण ट्रेनों की रफ्तार को भी धीमी करना पड़ा है, जिसके कारण इंदौर में आने वाली ट्रेन भी प्रभावित हुई है। वहीं कोहरे की वजह से देरी से पहुंच रही ट्रेन को लेकर रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि रेलवे का सबसे पहला उद्देश्य सुरक्षित यात्रा देना है और जिसके लिए वो लगातार प्रयासरत है। कोहरे की वजह से किसी भी तरह की दुर्घटना न हो, इस वजह से ट्रेन की रफ्तार धीमी की गई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में होने जा रहे इन्वेस्टर मीट और प्रवासी भारतीय सम्मेलन के आयोजन को लेकर अंतिम दौर में पुलिस सुरक्षा की तैयारियां पहुंच चुकी है। 8000 से ज्यादा पुलिस बल को भारतीय प्रवासी सम्मेलन और इन्वेस्टर मीट में तैनात किया गया है। वहीं बाहरी जिलों से भी आईजी रेंज के अधिकारियों को बुलाया गया है, जो इस ड्यूटी में लगाए गए हैं। कितने मेहमान इस आयोजन में पहुंचेंगे और कब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के आने का दिन तय हुआ है, तमाम जानकारी इंदौर पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने बतलाई है। थाना पवासा क्षेत्र में पवासा मल्टी की छत पर 8 लोग जुआ खेलते हुए पकड़ाए हैं, जिनके पास से 36,000 रुपए नगद एवं 2 मोटरसाइकिल जब्त की गई है, जिसमें थाना पवासा की टीम पहुंची और लगभग 5:30 बजे पवासा मल्टी पर टीम ने दबिश दी, जिसमें 8 लोग जुआ खेलते हुए पकड़ाए, जिनके पास से 36,000 रुपए नगद एवं 2 मोटरसाइकिल जब्त की गई है। पवासा थाने से गजेंद्र पचौरिया, नीरज पटेल, वीरेंद्र जाट, दीपशिखा आरक्षक महिला एवं संजय एवं सैनिक रहीम जितेंद्र के साथ दबिश दी गई थी। आरोपी के नाम ललित सिंह पिता शिवपाल सिंह राठौर, सागर अकोदिया उर्फ मोनू पिता रमेश अकोदिया, मुकेश टटवाल, दीपक जाटव पिता रामनारायण जाटव, ब्रजेश सक्सेना पिता हरिओम सक्सेना, भारत केरोल पिता जगदीश केरोल, महेंद्र बेरवा पिता किशोर कुमार एवं मोहसिन खान हैं। कल शाम को हमें सूचना मिली थी कि पवासा जो मल्टी है वहाँ पर जो फेज़ 1 के जो ब्लॉक हैं वहाँ पर कुछ लोग छत के ऊपर जुआ खेल रहे हैं। तो हम लोग, मैं और हमारी पूरी टीम, हम लोग रवाना हुए थे। तो हमने ये देखा कि वहाँ पर 8 व्यक्ति थे जो छत के ऊपर जुआ खेल रहे थे, जिनसे कुल 37,600 रुपये बरामद हुए थे और 2 मोटरसाइकिल बरामद हुई थी। तो उसके बाद हमने उसको राउंड अप करके अपराध पंजीबद्ध किया है। कियोस्क सेंटर पर ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त फॉर्म भरने वाले कियोस्क सेंटर संचालक या छात्र द्वारा बोलने और समझने के दौरान गलत जानकारी भरा जाने से कई छात्रों को परीक्षा के दौरान मुश्किल का सामना करना पड़ता है। विक्रम विश्वविद्यालय अब इस समस्या का हल निकालने की कोशिश कर रहा है। विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे ने चर्चा करते हुए बताया कि ऐसी ढेरों शिकायतें विक्रम विश्वविद्यालय के पास पहुंचती हैं, जिसमें छात्रों की समस्या सामने आती है। उनका कहना है कि कुछ शिकायतें ये हैं कि कियोस्क सेंटर ज्यादा रुपए ले रहे हैं। दूसरी ये कि ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते वक्त या तो कियोस्क सेंटर वाले से सुनने में गलती हो जाती है या फिर छात्र के बोलने या बताने में गलत जानकारी फॉर्म में भरा जाती है। इसका खामियाजा छात्र को इस तरह भुगतना होता है कि वे तैयारी किसी और सब्जेक्ट की करते हैं तथा विषय कोई और होता है। ऐसी स्थिति में परीक्षा के दौरान उन्हें काफी दिक्कत आती है। कुलपति का कहना है कि छात्रों को जो दिक्कतें आ रही हैं उसको देखते हुए विश्वविद्यालय अब एक ड्राइव चलाएगा,
जिसमें नई शिक्षा नीति से संबंधित जानकारी दी जाएगी। इससे बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स और शिक्षकों को भी शामिल किया जाएगा ताकि उनकी समस्या का हल हो सके। विश्वविद्यालय स्तर पर भी महाविद्यालयों को इस संबंध में जानकारी देने की कोशिश की जाएगी। अभी प्रवेश से लेकर के कई प्रक्रिया जो है एमपी ऑनलाइन करता है, इसके बहुत सारे क्वेस्ट हैं। कई क्वेस्ट से ये शिकायतें आ रही हैं कि 2-3 शिकायतें हैं कि एक तो वो पैसा ज़्यादा लेते हैं, दूसरा कहीं ना कहीं बच्चों से या तो बच्चों की बातें वो समझ नहीं पाते, या क्या कारण है कि बच्चा कुछ पेपर बोलता है और भरते कुछ पेपर हैं, तो परीक्षा में उनको इस तरीके की थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। इसलिए विश्वविद्यालय अब नए साल में एक ड्राइव चलाएगा जहाँ के बच्चों को नई शिक्षा नीति के बारे में शिक्षकों के साथ जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स उनको भी उसमें शामिल किया जाएगा, उसको बताने के लिए कि आपको कैसे क्या करना चाहिए। उसमें रहता है कि बहुत सारे बच्चों को जानकारी ना होने के कारण वो जब क्वेस्ट पे जाते हैं तो वो बोलते, या तो वो गलत बोलते हैं, उनको खुद को पेपर का नाम नहीं पता रहता है, या फिर क्वेस्ट वाला जो सुनता है उसमें दिक्कत आती है। तो वो कभी कभी वो ये भरते कुछ और पेपर है और तैयारी कुछ और करते हैं, तो जब परीक्षा में बैठते हैं तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। इसलिए अब विश्वविद्यालय अपने स्तर पर भी महाविद्यालयों को लेकर के उनको इस सारी चीज़ों की जानकारी देने की कोशिश करेगा। सनातन धर्म वैदिक ज्योतिष पंचांग के अनुसार माघ मास 7 जनवरी 2023 शनिवार से प्रारंभ हो रहा है। माघ मास की उत्पत्ति मघा नक्षत्र से हुई थी। शास्त्रों में इस मास को माधव मास के रूप में भी जाना जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु सूर्य नारायण की पूजा माधव स्वरूप में की जाती है। दान धर्म का उत्तम मास बड़े तिथि त्योहारों के रूप में भी जाना जाता है। तिल चतुर्थी, वसंत पंचमी, गुप्त नवरात्रि, नर्मदा जयंती तथा पूर्णिमा स्नान करने से अति उत्तम फल बताए गए हैं। कुछ खाद्य पदार्थ में कुछ विशेष चीजें निषेध है जो कि शास्त्रों में बताई गई है, जिसे आयुर्वेद ज्योतिष प्रवर्तक पुराण में भी वर्णन किया गया है। जैसे मूली, धनिया माघ मास में नहीं खाना चाहिए और खाने वाली चीजों में स्वास्थ्य की लाभ देने वाली खिचड़ी का भी उपयोग बताया गया है। हिंदू सनातन धर्म संस्कृति के अनुसार सभी मासों का महत्व विशेष बताया गया है। उसी प्रकार वैदिक ज्योतिष शास्त्रों में माघ मास वैदिक संस्कृति में 11वां मास के रूप में है। इस मास में जब तप धर्म इत्यादि कार्य तो होते हैं, विशेष करके तीर्थ स्नान होता है। जैसे हरिद्वार में और कलकत्ता में होता है, ऐसे ही शिप्रा नदी का महत्व विशेष करके तिल भर बड़ा होने से यहाँ के महत्व के अनुसार विशेष बताया गया है। इस महीने में विद्वान लोग भी इसमें जब तप धर्म दान पुण्य करते हुए आए हैं और इस महीने में मूली को त्याज्य बताया गया है खाद्य पदार्थ सामग्री में, और खाने योग्य वस्तुओं में खिचड़ी का सेवन विशेष करके लाभदायक बताया गया है। चाइनीज मांझे की तलाश में छतों पर पहुंच रही पुलिस। छत पर पतंग उड़ा रहे बच्चों की डोर तक चेक की जा रही है। महाकाल थाना क्षेत्र में दिन भर चला चेकिंग अभियान। जयसिंहपुरा क्षेत्र में माली मंदिर के पीछे से राहुल पिता कनीराम बंजारा उम्र लगभग 23 वर्ष को चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाते वक्त पकड़ा है, जिस पर धारा 188 में कार्रवाई की गई है। जो भी घटना होगी किसके हाथ से होगी? उड़ाने वाले के हाथ से। तो पहला आरोपी कौन हो गया? उड़ाने वाला। आसपास अगर आपको कोई बेच रहा है, कोई यूज कर रहा है, बेच रहा है, उड़ा रहा है, तो उसको तत्काल थाने पर सूचना दे। हम लोगों के नंबर लें, हमारे को सूचना की जागरूकता की वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्देशित किया गया था कि जो भी चाइना डोर पतंग उड़ा रहे हैं, जो माजा आता है उससे उड़ा रहे हैं, उनको घर जाके चेक करना है। यदि कोई पाया जाता है तो उनको थाने ले जाना, उनके खिलाफ 188 का प्रकरण करना है। तो हम टीम सहित चेकिंग करने निकले थे। अभी तक हमने 15 जगहों पे चेक करा है और एक जयसिंहपुरा माली मंदिर के पीछे हमको चाइना डोर उड़ाते हुए मिला है। इसको थाने ले जाके उसके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया है। केंद्र सरकार ने जैन समाज के सबसे पवित्र तीर्थ स्थल समेत शिखर जी में सभी पर्यटन और इको टूरिज्म एक्टिविटी पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। यादव ने अपनी आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर इसकी आधिकारिक जानकारी शेयर की। इस फैसले के बाद सुसनेर में जैन समाज में हर्ष का माहौल है। गुरुवार की शाम को 6:30 बजे समाज के युवाओं ने
नगर के प्रमुख स्टेट बैंक चौराहे पर आतिशबाजी करते हुए अपनी खुशियां जाहिर की है। इसके अलावा इतवारिया बाजार में भी युवाओं ने पटाखे फोड़कर खुशियां मनाई। साथ ही जैन समाज ने नगर में घर घर दीप प्रज्वलित कर खुशी जाहिर की। आपको बता दें कि लगातार जैन समाज के द्वारा इसको लेकर विरोध सामने आ रहा था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने रोक लगाने का निर्देश जारी किया था। बैंक कर्मी के तालाब में शव मिलने के बाद मामला गर्मा गया है। दरअसल मृतक के परिजनों ने सुसाइड नोट के आधार पर दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर रास्ता रोक दिया। मामला सहकारी बैंक जीरापुर का है, जहां एक बैंक कर्मी प्रदीप राणा को पिता की मृत्यु पर सहकारी बैंक में सन 2020 को अनुकंपा नियुक्ति मिली थी। कुछ दिन नौकरी करने के बाद उस पर 15 लाख रुपए से अधिक राशि के गबन का आरोप बैंक प्रबंधन द्वारा लगाया गया था। बैंक कर्मी प्रदीप राणा ने 7 लाख से अधिक की राशि जमा भी कर दी थी, लेकिन इसके बाद उसे सहकारी बैंक प्रबंधन द्वारा नोटिस थमाए जा रहे थे। इससे डिप्रेशन में आकर बैंक कर्मी ने सुसाइड नोट लिखकर तालाब में छलांग लगा दी। जब दूसरे दिन मृतक का शव मिला और जेब से मिले 2 सुसाइड नोट मृतक ने लिखे हैं, वो भी बरामद किए गए कि बैंक के कंप्यूटर ऑपरेटर रवि सोजनिया ने उसकी आईडी का गलत उपयोग करते हुए राशि का गबन किया था। वहीं दूसरे सुसाइड नोट में यह लिखा कि अपनी अन्नू दीदी की शादी नहीं रुकना चाहिए किसी भी कीमत पर, चाहे मैं मर भी जाऊं, सहित कई बातें लिखी है। जो कर रहे हो चक्का जाम करने का वजह यह है कि पुलिस प्रशासन जानते हुए भी कि किसकी वजह से ये आत्महत्या हुई है, किसकी वजह से प्रदीप राणा ने अपनी आत्महत्या करी है, उसको नामजद उसके नोट में सुसाइड नोट में नाम भी लिखा है, उसके बाद भी पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर रही है और कह रही है कि पहले कागजी कार्रवाई होगी, उसके बाद उसकी गिरफ्तारी होगी। और भी कर्मचारियों के खिलाफ करे, मगर ये सारे घोटालों के पीछे एक ही आदमी का काम लगता है मुझे, और इसके पीछे पूरा हेड ऑफिस मिला हुआ है, पूरा मुख्यालय, जो इस जांच में बिल्कुल सहयोग नहीं करेगा आज भी। यदि इसकी जांच रिजर्व बैंक के उच्च स्तरीय अधिकारियों से की जाए तो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के बड़े बड़े घोटालों का राज खुल जाएगा। सारी ब्रांचों का ऑडिट होना चाहिए, क्योंकि ये घोटाला जब 2017 से चल रहा है, उसमें जब उल्लेख हो, और मेरे भाई की पोस्टिंग 2020 में हुई है, उससे पहले जो भी ऑडिट हुआ है वो क्या, उसमें क्यों ये बात सामने नहीं आई, उन लोगों का क्यों उल्लेखित नहीं किया गया। कल प्रदीप राणा के छोटे भाई के द्वारा शिकायत की गई थी, मेरा भाई घर से नौकरी का बता के निकला था, जो अभी तक घर पहुंचा नहीं है। शिकायत के आधार पर गुमनसान 1/23 दर्ज किया गया था और तलाश की जा रही थी। इसी दौरान राजबाग तालाब जो कस्बे से लगा हुआ है, वहाँ उसकी जैकेट और मोबाइल और कुछ कागजात मिले हैं। रात भर उसको तलाश कराया गया है शंका के आधार पे, और राजगढ़ से हमारे द्वारा QRD टीम बुलाई गई थी, जो PCI हरिद्वार अपना टीम के साथ यहाँ आए थे, और लोकल से भी हमने मदद ली थी, जहाँ यहाँ पे काफ़ी लोकल के मछुआरों ने मदद की है। उसके सर्चिंग के दौरान डेड बॉडी प्राप्त हुई, जो प्रदीप राणा की थी, जिसका ये आरोप लगाया जा रहा है कि ये कुछ गवर्नमेंट का मामला है कोऑपरेटिव बैंक का, उस संबंध में अब चूँकि जैसे भी जांच और साक्ष्य मौजूद प्राप्त होते जाएंगे, वैसे उससे कार्रवाई आगे बढ़ती जाएगी।